आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन की डरावनी सच्ची कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे लोग भूतिया रेलवे स्टेशन कहते हैं। यह स्टेशन लंबे समय से वीरान पड़ा है और इसके आसपास के लोग इसे डर और रहस्य का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन तो नहीं रुकती, लेकिन वहां कुछ अदृश्य शक्तियां जरूर बसी हुई हैं। यह कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। एक ठंडी सर्द रात में शेखर नाम का एक यात्री अपने घर लौट रहा था। उसने सुना था कि इस स्टेशन पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, पर उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। स्टेशन खाली था, न कोई यात्री, न कोई गार्ड, सिर्फ चांदनी रात का हल्का उजाला और कुछ दूरी पर खड़ी एक पुरानी ट्रेन। शेखर ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने शेखर की ओर इशारा किया और धीरे से बोली, बेटा, यहां रुक मत, चले जाओ, यह जगह ठीक नहीं है। शेखर ने इसे नजरअंदाज किया और वहां बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई है। अचानक उसने स्टेशन के दूसरी ओर से किसी के चीखने की आवाज सुनी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि उसका खून जम गया। उसने देखा कि जो ट्रेन पहले दूर खड़ी थी, वो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह से खाली थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन उसके पास आई, उसे लगा कि उसमें कोई अदृश्य सवारियां बैठी हुई है। शेखर की हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्रेन में चढ़ सके, लेकिन ट्रेन अपने आप ही रुक गई। तभी स्टेशन पर एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शेखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। शेखर को बाद में पता चला कि इस स्टेशन पर हर साल कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कई साल पहले यहां एक ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए थे और तब से हर रात उनकी आत्माएं इस स्टेशन पर भटकती रहती है। वो औरत जो उसे प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी थी, उसी हादसे में मारी गई थी। कहते हैं जो लोग उस रात इस स्टेशन पर रुक जाते हैं, वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर उनकी हालत बुरी हो जाती है। शेखर के इस अनुभव के बाद उसने कसम खाई कि वो फिर कभी इस स्टेशन पर नहीं आएगा। आज भी लोग उस भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बात करते हैं और डर के मारे वहां रात में नहीं जाते। कुछ दिनों बाद शेखर अपने दोस्तों को लेकर उसी रेलवे स्टेशन पर लौटने का फैसला करता है। उसका मकसद था कि अपने दोस्तों को उस रात के डरावने अनुभव से अवगत कराए। उसकी योजना थी कि वो रात भर स्टेशन पर रुकेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कुछ भूतिया है या वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसके दोस्तों को भी यह अनुभव सुनकर रोमांच महसूस हुआ और वे तैयार हो गए। रात के करीब 11 बजे शेखर और उसके 4 दोस्त स्टेशन पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें वही अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। स्टेशन पर कुछ भी नहीं बदला था। सब कुछ उसी तरह खामोश और डरावना था। वहां का हर कोना जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि यहां कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही रात गहराने लगी, स्टेशन की चारों ओर की बत्तियां धीरे धीरे बंद होने लगी। अचानक से चारों ओर सन्नाटा छा गया। शेखर और उसके दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसी समय उन्हें दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। ट्रेन आ रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं था। रात के 2 बजे के करीब एक पुरानी सी ट्रेन स्टेशन पर आई और धीमी गति से प्लेटफॉर्म पर रुक गई। शेखर और उसके दोस्तों ने ट्रेन के डिब्बों की ओर देखा। ऐसा लगा कि ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सभी के चेहरे धुंधले थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उन्होंने ट्रेन के पास जाकर ध्यान से देखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि वे सवारियां इंसान नहीं, बल्कि आत्माएं थीं। उन सभी के चेहरे पर दर्द और पीड़ा की झलक थी। यह दृश्य देखकर शेखर और उसके दोस्त डर के मारे कांप उठे।
उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे उन्हें लगा कि उनके पैर जैसे जकड़ गए हैं। स्टेशन पर एक रहस्यमयी ऊर्जा ने उन्हें जकड़ रखा था। वे जितनी जोर से भागने की कोशिश करते उतना ही उनके पैरों में भारीपन महसूस होता। उसी समय उन्हें वही बूढ़ी औरत दिखाई दी जो शेखर ने पहली बार देखी थी। उसने फिर से उनकी ओर इशारा किया और बोली, तुम्हें मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, यहां से चले जाओ, वरना तुम भी उन आत्माओं की तरह फंस जाओगे। उसकी आवाज सुनकर शेखर और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह स्टेशन से भाग निकले। भागते भागते जब वे गांव के पास पहुंचे तो उनकी जान में जान आई। बाद में उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उस स्टेशन की कहानी सुनी। वह हादसा वास्तव में भयानक था और तभी से उस स्टेशन को भूतिया माना जाने लगा। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद जो भी उस स्टेशन पर दोबारा कदम रखता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी जिंदगी में भयंकर घटनाएं घटने लगती है। शेखर और उसके दोस्तों ने यह कसम खाई कि अब वो कभी उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगे और न ही किसी को वहां जाने देंगे। आज भी उस स्टेशन की कहानी सुनकर लोग दहल जाते हैं। स्टेशन वीरान है, लेकिन कहते हैं कि वहां अब भी आत्माएं भटकती हैं जो उस हादसे के बाद चैन की नींद नहीं सो पाई। शेखर और उसके दोस्तों के अनुभव के कुछ महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग महसूस करने लगे कि रात के समय कुछ छायाएं घरों के आसपास घूमती हैं। हर रात किसी न किसी को भूतिया रेलवे स्टेशन का सपना आने लगा, जिसमें वे ट्रेन से उतरने वाले अजनबी लोगों को देख रहे थे, जिनकी आंखों में गहरी पीड़ा और अजीब सी चमक थी। लोग डर के मारे रात में बाहर निकलना बंद कर चुके थे। फिर एक रात गांव का एक युवक राहुल, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, रेलवे स्टेशन की हकीकत जानने के लिए वहां जाने का निश्चय करता है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो इन भूतिया कहानियों को खत्म करने के लिए स्टेशन जाकर सब कुछ देखेगा और सबको सच्चाई बताएगा। उसके परिवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात के 12 बजे राहुल स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पहले की तरह ही वीरान और ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन पर कदम रखा उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक परछाई उसे घूर रही थी। उसने देखा कि वह वही बूढ़ी औरत थी जो शेखर को दिखी थी। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी और उसी की तरह बोली, यहां से चले जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। राहुल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और स्टेशन पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा उसे चारों ओर से एक अजीब सी गंध आने लगी और तभी उसने देखा कि पास की पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी जो पुरानी और जंग लगी हुई लग रही थी। ट्रेन रुकते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल को ट्रेन के अंदर से बच्चों की हंसी और कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने दरवाजे के अंदर झांका और देखा कि ट्रेन के अंदर कुछ परछाइयां बैठी थीं जो लगातार उसकी ओर देख रही थी। राहुल घबराया और वहां से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसकी टांगें जैसे जकड़ गई थी। अचानक वह अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनने लगा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हारा लौटना मुश्किल है। राहुल के परिवार और दोस्तों ने अगली सुबह उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लोगों का मानना था कि स्टेशन की भूतिया शक्तियों ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज भी गांव में लोग राहुल के भूतिया रेलवे स्टेशन पर गायब होने की कहानी सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में राहुल की परछाई कभी-कभी रेलवे स्टेशन के पास दिखती है, जो आने जाने वालों को चेतावनी देती है कि इस भूतिया रेलवे स्टेशन के पास जाने का अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। राहुल की घटना के बाद गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब उस स्टेशन के बारे में कोई बात नहीं करेगा और वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। गांव में रात का सन्नाटा और डर स्थायी रूप से बस गया है। भूतिया रेलवे स्टेशन अब भी वही है, जहां न कोई ट्रेन रुकती है और न कोई इंसान, लेकिन कहते हैं कि वहां रुकी आत्माओं का दर्द और इंतजार आज भी उस जगह को एक भयानक रूप में जीवित रखता है। राहुल की रहस्यमय गुमशुदगी के बाद स्टेशन का डर गांव के लोगों पर और गहराने लगा।
कोई उस स्टेशन का नाम तक लेने से घबराता था। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करते थे और इसे अफवाह मानते थे। धीरे धीरे लोग इस भूतिया स्टेशन की घटना को भूलने लगे, लेकिन गांव में कुछ घटनाएं ऐसी होनी शुरू हुई जो एक बार फिर से लोगों को इस स्टेशन की ओर देखने पर मजबूर कर देती। रात के समय कई लोग महसूस करने लगे कि स्टेशन की दिशा से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लगता था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कई बार लोग गांव के बाहरी इलाके में राहुल जैसी परछाइयां देख चुके थे। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने राहुल को स्टेशन की तरफ चलते देखा है, लेकिन जब वे पीछे दौड़े तो वह गायब हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कई बार लोगों को चेतावनी दी कि स्टेशन की ओर जाना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर रुकी आत्माएं अब परेशान हो गई है और उन्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन उनकी बेचैनी और गुस्सा इतना बढ़ गया है कि जो भी वहां जाता है वह कभी लौट नहीं पाता। इन घटनाओं का पता लगाने के लिए एक पत्रकार राजेश ने गांव का रुख किया। उसे इस भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी में कुछ ऐसा दिखा जो रहस्य से भरा हुआ था। राजेश ने गांव के लोगों से बात की और उनके अनुभवों को दर्ज किया। जब उसने सुना कि वहां जाने वाले कई लोग लापता हो चुके हैं, तो उसने खुद स्टेशन पर जाकर जांच करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उसे रोका, लेकिन राजेश पर इन सब बातों का असर नहीं हुआ। राजेश रात के 1 बजे स्टेशन पर पहुंचा। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई और लगा कि उसे कोई घूर रहा है। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा, उसने देखा कि पटरी पर वही पुरानी ट्रेन खड़ी थी जिसे पहले भी लोग देख चुके थे। ट्रेन में हल्की रोशनी थी और डिब्बों के अंदर कुछ आकृतियां हलचल कर रही थी। राजेश ने सोचा कि वह अंदर जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने महसूस किया कि जैसे वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें थीं। हर डिब्बे में उसे वही आत्माएं दिखी जो जैसे उससे कुछ कहना चाहती थी। राजेश ने किसी तरह अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने कहा, अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लें कि यहां कुछ अजीब है। यह स्टेशन सच में भूतिया है। यहां आत्माओं का साया है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और फोन उसके हाथ से गिर गया। वह देखता है कि एक परछाई उसके पास आई और धीमे से फुसफुसाई, तुम्हें हमारी शांति भंग नहीं करनी चाहिए थी। सुबह होने पर गांव के लोग राजेश को ढूंढने स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन वहां केवल उसका फोन मिला जिसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर गांव के लोग सिहर उठे। राजेश की आवाज में डर साफ झलक रहा था और उसके पीछे से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा के लिए उस स्टेशन को भूलने की कोशिश करने लगे। किसी ने तय कर लिया कि स्टेशन का नाम तक नहीं लिया जाएगा। उस भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानियां अब भी गांव में जिंदा है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। स्टेशन अब भी वहीं खड़ा है, जैसे किसी अगली आत्मा के इंतजार में। राजेश की रहस्यमय गुमशुदगी और उसकी रिकॉर्डिंग के बाद गांव पर जैसे मौत की चुप्पी छा गई। लोग समझ गए थे कि इस स्टेशन के आसपास कुछ ऐसा भयानक है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। अब गांव के बुजुर्गों ने एक आखिरी फैसला लिया कि इस भूतिया रेलवे स्टेशन की पूरी सच्चाई जानने के लिए किसी तांत्रिक की मदद ली जाएगी। यह बात गांव में चारों ओर फैल गई और सबके मन में एक उम्मीद जागी कि शायद अब इस स्टेशन के रहस्य का पर्दाफाश होगा और गांव के लोगों को शांति मिलेगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक मशहूर तांत्रिक आया जिसका नाम बाबा त्रिलोकनाथ था। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं कि वह आत्माओं से संपर्क कर सकता था। उसने लोगों से कहा कि वह रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां की आत्माओं से बात करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उन्हें किस बात की शांति चाहिए। उसने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि वह अकेला स्टेशन जाएगा और कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा, वरना परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। रात के 12 बजे बाबा त्रिलोकनाथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, उन्हें भारीपन और एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई।
बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और आत्माओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। कुछ ही देर में उन्हें चारों ओर से साए नजर आने लगे। उन्होंने देखा कि स्टेशन पर वही पुरानी ट्रेन खड़ी थी और ट्रेन के अंदर बैठे लोग भूतिया आकृतियों में बदल गए थे। बाबा ने उनसे पूछा, तुम लोग यहां क्यों भटक रहे हो? तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? तभी एक आत्मा की आवाज गूंजी, हमें उस हादसे के बाद से किसी ने याद नहीं किया। हमारा परिवार, हमारे अपने, हम सबको भूल चुके हैं। हम इसी कारण यहां फंसे हुए हैं। हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन हमें याद करने वाला कोई नहीं है। बाबा त्रिलोकनाथ ने आत्माओं की इच्छा समझी और गांव वालों को बताया कि उन्हें उन आत्माओं की मुक्ति के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। गांव वालों ने उन आत्माओं की आत्मा शांति के लिए पूजा और हवन करने का निश्चय किया। गांव के सभी लोग मिलकर उन आत्माओं के नाम से दीप जलाने लगे और उन्हें शांति की कामना के साथ विदा करने का प्रयास किया। पूरे गांव ने मिलकर अनुष्ठान किया और उसके बाद बाबा त्रिलोकनाथ ने रेलवे स्टेशन पर अंतिम पूजा संपन्न की। अनुष्ठान खत्म होते ही लोगों ने देखा कि स्टेशन पर एक रोशनी सी फैली और धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। कहते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिल गई थी और उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद रेलवे विभाग ने उस भूतिया स्टेशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया। स्टेशन को पूरी तरह से गिरा दिया गया और उस जगह पर अब एक मंदिर बना दिया गया। आज भी लोग उस भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानियों को याद करते हैं, लेकिन अब वहां डर का माहौल नहीं है। गांव में अब शांति लौट आई है और लोग जानते हैं कि उस अनुष्ठान ने स्टेशन की आत्माओं को मुक्ति दिलाई। वह जगह अब एक धार्मिक स्थल बन चुकी है, जहां लोग आकर श्रद्धा से दीप जलाते हैं। इस तरह भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उस जगह की रहस्यमयी घटनाएं और आत्माओं की पुकारें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?